हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके बाय रेनू गुप्ता। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिपब्लिक डे से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों, अभी कल ही हम लोगों ने रिपब्लिक डे की 75वीं वर्षगांठ यानी गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया है। इसमें नया क्या था और इसके चीफ गेस्ट कौन थे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए बिना देर के हुए सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एवरी ईयर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे का मतलब क्या है? गणतंत्र दिवस, जैसा कि हम कह रहे हैं, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसको रिपब्लिक डे कहा जाता है। 26 जनवरी 2024 को 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है, यानी कि हमारे देश को गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में इंडिया में मनाया जाता है। अभी आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, और उनमें से एक फेस्टिवल है रिपब्लिक डे। आपको जरूर पता होगा, तो कमेंट करिए कौन कौन से हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। अब देखिए, इस 26 जनवरी को हम एक्चुअल में रिपब्लिक डे के रूप में क्यों सेलिब्रेट करते हैं या इसको गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और उसको इम्प्लीमेंट किया गया यानी उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो वो अडॉप्ट कब किया गया? देखिए, उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इम्प्लीमेंट किया गया यानी कि उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब ये 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया है इसको लागू करने के लिए? अडॉप्ट करने के बाद भी देखिए कुछ टाइम लगा 26 जनवरी तक आने में। 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन जनवरी में इसको लागू किया गया। उसका रीजन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी 26 जनवरी 1930 को। इसलिए इसको लागू करने के लिए जो दिन चुना गया वो चुना गया 26 जनवरी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे इसको एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए जरा, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्णतः स्वदेशी जो है वो डिक्लेरेशन किया था 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए चुना गया, और वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस 26 जनवरी को ऐसा कुछ खास क्या है। तो देखिए, इस 26 जनवरी जो परेड होती है 26 जनवरी की, आपको मालूम है रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो हमेशा राजपथ पर निकाली जाती थी। राजपथ का नाम क्योंकि अभी चेंज होकर क्या हो गया है, कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ये आप सबको मालूम है, हम पहले अपने उनमें डिस्कस कर चुके हैं। तो कर्तव्य पथ पर ये परेड होगी, उसमें झांकियां होंगी 25, जो कि 16 स्टेट्स, 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ साथ 9 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की होंगी, और वो कर्तव्य पथ पर शो की जाएंगी, यानी कि वहां से वो गुजरेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ खास क्या होने वाला है, क्योंकि ये साल जो है जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के नाम है, इसलिए दिल्ली पुलिस की वुमेन कंटिजेंट जो है वो परेड में शामिल होंगी इस साल पहली बार। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान रखते हुए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है। तो दिल्ली पुलिस की ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट्स जो हैं वो रिपब्लिक डे परेड में भाग लेंगी। इसी तरह से फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे में 100 वुमेन आर्टिस्ट जो हैं वो कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लेंगे, जो डिफरेंट वाद्य यंत्र बजाते हुए वहां से निकलेंगे। बहुत ही आकर्षक होता है ये नज़ारा देखने में। आप सब जानते हैं कि जो भी रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ अपने अपने
जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बजाते हुए, उनको शो करते हुए निकलते हैं। तो यहाँ पर 100 वुमेन आर्टिस्ट यहाँ पर पहली बार इसमें हिस्सा लेंगी। इसी तरह से जो हमारी सशस्त्र बल है उनमें जो ऑल वुमेन यानी ट्राई सर्विसेज, थ्री सर्विसेज जिनको कहेंगे, त्रिस्तरीय सर्विसेज कॉन्टिजेंट जो हैं वो कर्तव्य पथ पर फर्स्ट टाइम मार्च करेंगी। यानी कि पहली बार ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट जो हैं वो कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। इसके साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेज यानी सशस्त्र बल और अर्ध सशस्त्र बल जो होते हैं उनमें से पैरामिलिट्री कॉन्टिजेंट जो है उसने भी वुमेन को अपने कॉन्टिनेंट के रूप में शामिल किया है। ठीक है, तो ये जो पूरा नज़ारा होने वाला है ये बहुत ही आकर्षक मनमोहक होगा, जहां पर महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आइए और भी कुछ इसके चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर अगले पॉइंट्स की। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देख रहे हैं 26 जनवरी 2024 को हमने 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की है। फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था एंड फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड जो थी वो देखिए 1955 में हुई थी। ठीक है, 1955 में फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड हुई थी और वो राजपथ पर निकाली गई थी, जो कि पुराना नाम है कर्तव्य पथ का। और रिपब्लिक डे 2024 की जो परेड है वो कर्तव्य पथ पर हुई है। साथ में अगर हम बात करें रिपब्लिक डे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था, तो अगर हम उसकी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम लगा 2 साल 11 महीने। आपको ये भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा किसके द्वारा गया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके द्वारा लिखा गया था, जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। थीम की बात करेंगे हम, 2024 की थीम क्या है रिपब्लिक डे की, तो वो थीम है डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत, और इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मातृशक्ति के रूप में हम उसको बना रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें चीफ गेस्ट कौन है, तो चीफ गेस्ट हैं 2024 के इमानुएल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिए। थीम याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में टाइम कितना लगा याद रखिए, परेड कहाँ पर हो रही है, कर्तव्य पथ पर हो रही है। अब क्योंकि हम जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी रही परेड में, ये भी आपको याद रखना है। अभी देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर रहने वाले हैं। 26 जनवरी 2024 को सेलिब्रेट किया गया है 75वीं वर्षगांठ के रूप में। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ है रिपब्लिक डे की 2024। चीफ गेस्ट कौन थे, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ 26 जनवरी 2024? इमानुएल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं, वो उसके चीफ गेस्ट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया? उसकी थीम क्या रही, तो थीम है डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत, ये आप देख रहे हैं। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें वेयर इज 75th रिपब्लिक डे परेड ऑर्गेनाइज, कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई परेड, तो जैसा कि हम जानते हैं कर्तव्य पथ पर ये निकाली गई है और इसका पुराना जो नाम था राजपथ था, उससे भी पुराना अगर हम बात करें 1955 में उसको दत्ता पथ कहा गया था। फर्स्ट परेड दत्ता पथ, ठीक है, जो कि राजपथ का ही पुराना नाम है। और कर्तव्य पथ अभी कह रहे हैं हम उसको, तो कर्तव्य पथ का पुराना नाम राजपथ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, हमारा संविधान लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? कब उसको अडॉप्ट किया गया था? देखिए लागू तो किया गया था जनवरी 1950 में, और यहाँ पर हम अगर अडॉप्शन की बात करते हैं तो वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। उसको हम 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनफोल्ड्स द नेशनल फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे?
झंडा कौन फहराता है? जो अभी हमारा नेशनल फ्लैग है उसको कौन फहराता है रिपब्लिक डे पर? तो देखिए वो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फहराया जाता है। और इस समय अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हमारी जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कर्तव्य पथ पर फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड एंड इंडिया बिकेम रिपब्लिक? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट किया गया था और इंडिया गणतंत्र कब बना? तो ये हम बात कर ही चुके हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और इंडिया पूर्ण गणतंत्र बन गया 1950 में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान को ड्राफ्ट करने में, लिखने में कितना समय लगा? तो उसको ड्राफ्ट करने में 2 साल 11 महीने का समय लगा। 22 कमेटी उसके लिए फॉर्म की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। कितनी कमेटी? 22 कमेटी उसके लिए फॉर्म की गई थी ड्राफ्टिंग के लिए। उसमें से जो इंपॉर्टेंट थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इंपॉर्टेंट कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि कितनी कमेटी गठित की गई थी? 22 कमेटी बनाई गई थी। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, वेयर वॉज फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? सबसे पहले रिपब्लिक डे जो फर्स्ट मनाया गया था वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? वो सेलिब्रेट किया गया था इरविन स्टेडियम। ठीक है, अभी फिलहाल उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल स्टेडियम दिल्ली उसका नाम है, लेकिन उसका ओल्ड नेम है इरविन स्टेडियम। वहां पर उसे सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हेन वाज रिपब्लिक डे परेड हेल्ड फर्स्ट टाइम एंड वेयर? सबसे पहली रिपब्लिक परेड जो थी वो कहां पर निकाली गई थी? 1955 में राजपथ पर निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल एंथम प्लेड ड्यूरिंग रिपब्लिक डे सेरेमनी? जब रिपब्लिक डे सेरेमनी होती है यानी गणतंत्र दिवस सेरेमनी जब मनाई जाती है तब नेशनल एंथम कितनी बार प्ले किया जाता है? तो देखिए 2 बार वो प्ले किया जाता है, बिगिनिंग एंड द एंड, यानी कि जब स्टार्ट होता है और जब वो खत्म होता है। जब सेरेमनी स्टार्ट होती है उस वक्त नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, एंड जब वो एंड होती है तब भी नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। इस तरह से 2 बार नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हु इज द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर विच पार्टिसिपेट इन परेड? हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर कौन है जो कि परेड में पार्टिसिपेट करते हैं? वो होते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें किन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो वो हैं इंडियन आर्मी चीफ अनिल चौहान, यानी सेकंड CDS। इनको सेकंड CDS कहा जा रहा है क्योंकि फर्स्ट जो CDS थे हमारे वो थे जनरल बिपिन रावत जी, जो एक प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हो गई, वो फर्स्ट CDS थे। उसके बाद सेकंड CDS अपॉइंट किए गए 28 सितंबर 2022 को अनिल चौहान, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 2024 परेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जब भी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 21 तोपों की सलामी दी जाती है। व्हाट इज 21 गन सैल्यूट? ये क्या है? 21 तोपों की सलामी, 21 गन सैल्यूट, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए मिलिट्री ओनर है, एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है जो कि ओनर के रूप में हेड ऑफ द स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स को दिया जाता है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है उनको, उनके ओनर में। और मिलिट्री ओनर है ये सब सर्वोच्च मिलिट्री ओनर जिसको कहा जाता है, वो 21 तोपों की सलामी के रूप में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हु इज लीडिंग द कंटिजेंट ऑफ ट्राई सर्विस वुमेन मार्च? ट्राई सर्विस वुमेन मार्च कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2024 को जो निकाली गई है उसमें कैप्टन कौन थे? किसने उसको लीड किया? यानी वुमेन मार्च जो निकाली गई है सर्विसेज की, यानी कि ट्राई सर्विसेज की, जो कि हमारी तीनों सशस्त्र सेवाओं से ली गई है। वुमेन मार्च जो लिया गया है उसमें कैप्टन है, उसको लीड किया है कैप्टन संध्या ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है
तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको लीड किया है कैप्टन संध्या ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। इंपॉर्टेंट है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का मतलब होता है क्लोजिंग सेरेमनी, एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है उसका एंड, और वो हमेशा किया जाता है 29 जैन इवनिंग में, तब ये जो सेरेमनी है वो क्लोज ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइंड अवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया, पिंगली वेंकैया ने उसको डिजाइन किया है। नेशनल फ्लैग के बारे में हम कुछ जान लेते हैं यहाँ पर। नेशनल फ्लैग को तिरंगा भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल फ्लैग। इसकी जो रेशो है लेंथ एंड विड्थ की, वो 3:2 होती है। इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे नेशनल फ्लैग में चरखा हुआ करता था, लेकिन उस चरखा को रिप्लेस करके चक्र लगाया गया, और वो चक्र जो है वो अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। चक्र जो है वो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, और वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हेन वाज नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड इन असेंबली। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था असेंबली में, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को असेंबली में अडॉप्ट किया गया था, और उसी दिन को यानी कि 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, क्योंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथम। हमारा जो नेशनल एंथम है उसके कंपोजर कौन है। नेशनल एंथम की अगर हम बात करें तो जनगण मन, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम की अगर हम बात करते हैं जनगण मन, उसके कंपोजर थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और सबसे पहले 27 दिसंबर फर्स्ट संग 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में इसको गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कंपोजर ऑफ नेशनल फ्लैग। नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग के कंपोजर कौन है, तो नेशनल सॉन्ग जैसा कि हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम, उसके कंपोजर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले 1896 में कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस में गाया था, और उसको लिया गया है अनमत, जो कि 1882 में पब्लिश हुआ था। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब बारी आती है कि आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हु अनफोल्ड्स नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। नेशनल फ्लैग इंडिपेंडेंस डे पर कौन फहराता है और कहाँ पर, ये आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।